Friends, welcome you all. Let's start one more practice, one more solution of Tier 1 CGL 2023. It was held on 24th July 2023 in Tier 1. English sections questions we will be doing in this class. So let's start. Select the most appropriate synonym of the given word. The given word is genuine. The given word is genuine. जेन्युइन का हमें सिनोनिम बताना है. अब जेन्युइन का मतलब आप जानते हैं. जेन्युइन मीन्स नॉट फॉल्स, जो सही हो, बिल्कुल जो प्योर हो, सही हो, करेक्ट हो, दैट इज नोन एज जेन्युइन. तो जेन्युइन का इधर एक लिखा हुआ है फैब्रिकेटेड, तो ये नहीं होगा, फैब्रिकेटेड नहीं होगा. एरोनियस, एरोनियस मीन्स हैविंग एरर, ये भी नहीं होगा. डिसेप्टिव नहीं होगा, डिसेप्टिव इज ऑल्सो हैविंग फेक विच इज नॉट ओरिजिनल. हमें जेन्युइन का मीनिंग देखना है जो इसका एक्चुअल मीनिंग हो. जेन्युइन का मतलब ओरिजिनल, करेक्ट. तो ये हमारा आंसर हो गया ऑथेंटिक. ऑथेंटिक मीन्स ओरिजिनल, जेन्युइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 segments. आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर. 4 segments are there in this sentence. The first one is I am sure that the postman would be coming shortly to deliver the letter. अब इसमें देखिए, इसमें हमें ग्रामेटिकली एरर वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है. किस पार्ट में एरर है? तो ये देखिए, ये हो गया आई एम श्योर दैट. तो पोस्टमैन वुड भी यहां नहीं होना चाहिए था, यहां होगा विल बी. यहां होना चाहिए विल बी. तो एरर वाला पार्ट यही है, द पोस्टमैन वुड बी, यानी कि थर्ड पार्ट. ये जो है ये हमारा आंसर है. और इसका करेक्शन क्या हो गया? विल बी. वुड बी नहीं होकर के विल बी होगा. क्यों होगा? क्योंकि इसका पहला सेंटेंस जो है, जो प्रिंसिपल क्लॉज है इसका, वो प्रेजेंट सिंपल में है. प्रेजेंट सिंपल में है, इसीलिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस. इफ ओनली आई वॉज यंग अगेन. ये इमेजिनेशन वाले सेंटेंसेस हैं. तो इसमें जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो यहां पर वर का प्रयोग किया जाता है. चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे किसी भी पर्सन का, किसी भी नंबर का सब्जेक्ट हो. जैसे यदि मैं राजा होता, इफ आई वर किंग. यदि मैं यंग होता, इफ आई वर यंग. तो इफ आई वॉज यंग लिखा हुआ है, ये गलत है. अब देखिए इसका करेक्ट सेंटेंस कहाँ है? करेक्ट आंसर ये, इफ आई वर यंग अगेन. ये स्ट्रक्चर आपको जानना है. जहां भी इस तरह का हो तो इसको इमेजिनेटिव सेंटेंसेस ये हम बनाते हैं. इसमें हम वर का प्रयोग करते हैं. जैसे आपको एक और एग्जांपल दे दें. इफ आई वर अ बर्ड. अगर आपको इसका दूसरा भी चीज बनाना हो, दूसरा पार्ट बनाना हो, इफ आई वर ए बर्ड, तो मैं आपके पास उड़कर चली आती. तो कैसे, क्या बनाता? आई वुड फ्लाई टू यू. इफ आई वर ए बर्ड, आई वुड फ्लाई टू यू. आई वुड फ्लाई टू यू. आई वुड फ्लाई टू यू. इफ आई वर ए बर्ड, आई वुड फ्लाई टू यू. ऐसे बनता है. इसका सेकेंड पार्ट में वुड का प्रयोग किया जाता है. अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस. सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. 4 वर्ड्स हैं. इसमें देखिए कि इनकरेक्ट स्पेलिंग किसमें लिखा हुआ है. रिडिकुलस. रिडिकुलस आप जानते हैं, उपहासजनक. किसी को हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो रिडिकुलस वर्ड्स का यूज करते हैं. स्पेलिंग सही है. प्रिकॉशन. प्रिकॉशन मीन्स आप जानते हैं प्रिकॉशन लेना, सेफ्टी मेजर्स को प्रिकॉशन कहते हैं. कावर्डिस का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है. कावर्ड का स्पेलिंग पहले देख लेते हैं. COWARD. और कावर्डिस इससे बनता है. कावर्ड क्या है? कावर्ड है एडजेक्टिव. कावर्ड है एडजेक्टिव नहीं है. कावर्ड है नाउन. और इससे ये है कॉमन नाउन.
coward, he is a coward, he is a coward. coward का मतलब होता है कायर आदमी. he is a coward, he is a coward. और इसका एडजेक्टिव क्या होता है? cowardly. एडजेक्टिव होता है इसका cowardly. और cowardice जो है, यहाँ जो स्पेलिंग इसका होगा CE, तो ये होता है cowardice, COWARDIC. cowardice ये है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन. कायरता, कायरता ये है अब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस में वॉइस चेंज करना है. शिवम विल बी इनवाइटेड बाय अस. ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस में बनाना है हमें. शिवम विल बी इनवाइटेड बाय अस, तो क्या होगा? अस का हम नॉमिनेटिव फॉर्म लिखेंगे सबसे पहले, तो और उसके साथ हम शैल और विल का प्रयोग जैसा सुटेबल हो वो यूज करेंगे. तो वी शैल बी इनवाइटेड, वी शैल इनवाइट शिवम, वी शैल इनवाइट शिवम. क्या हो जाएगा इसका एक्टिव वॉइस? वी शैल इनवाइट, वी शैल इनवाइट शिवम, वी शैल इनवाइट शिवम. अब आप देखिए कहाँ है ये? ऑप्शन नंबर 4. तो ये हमारा सेंटेंस, ये ऑप्शन करेक्ट है. नाउ नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द इडियम दैट कैन बेस्ट सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट. You showed me your true personality when you asked me to go out of the house at midnight. तो ट्रू पर्सनालिटी के लिए हमें एक ईडीएम सिलेक्ट करना है. आपने अपना असली कलर दिखा दिया. तो बेड ऑफ रोजेज नहीं होगा, बेड ऑफ रोजेज जानते हैं, मतलब बहुत आसान काम. ट्रू कलर्स ये इसका आंसर होगा. यू हैव शोन योर ट्रू पर्सनालिटी, मतलब आपने अपना असली चेहरा दिखा दिया. ट्रू कलर्स, आपने अपना नेचर दिखा दिया. व्हाइट एलिफेंट नहीं होगा और पोटैटो नहीं होगा, ट्रू कलर्स ये इसका सही आंसर होगा. तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ये एक पैराग्राफ है. पैराग्राफ में 4 sentences are there. They are not in a synchronized way. You have to arrange them in a coherent way, in a meaningful way. The most essential thing I learned from reading now was the need of having a बैकअप प्लान इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, सी स्टेटेड. ये क्या है? इसमें एक मैसेज आया है, रेडी नाउ. ये एक तरह का मैसेज है. कोई नेचुरल कैटास्ट्रोफी आ रहा है तो उसमें कहीं डिपार्टमेंट से कोई मैसेज आया, बी रेडी नाउ. तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो गया. अब उसके बाद एक्शन क्या होगा? व्हेन आई हर्ड अबाउट द इम्पेंडिंग, मतलब आने वाला, इम्पेंडिंग स्नो स्टॉर्म. ये नेचुरल कैटास्ट्रोफी क्या था? स्नो स्टॉर्म के बारे में वार्निंग दिया गया था, उसी में ये इंडिकेशन था रेडी नाउ. तो व्हेन आई हर्ड अबाउट द इम्पेंडिंग स्नो स्टॉर्म आई ईमेल्ड ऑल माय केयरगिवर्स टू सी हु लिव्ड नियर बाय एंड वुड बी एक्सेसिबल. रेडी नाउ का एक मैसेज मिला, उसके बाद इन्होंने अपना एक्शन शुरू किया. तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस हो गया ए के बाद हो गया डी. अब आपका क्या काम है? आप देखें, ऑप्शंस देखें. एडी यहाँ पर मिल गया, एडी और कहीं है नहीं, तो हमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है. बाकी सेंटेंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. वैसे पढ़ लेंगे तो और कहीं कुछ गलत हो रहा होगा तो सही हो जाएगा. फाइनली एडी के बाद सी है. भाई उसने अरेंजमेंट कर लिया. अरेंजमेंट किया के बाद क्या हुआ? आई मेड श्योर आई हैड ए जनरेटर. सारे चीज़ों की व्यवस्था उन्होंने कर ली. उसके बाद द इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू निकोला वाज इंस्पायरिंग एंड कंफर्म्ड हर कैपेसिटी टू लिव इफेक्टिवली विथ डिसेबिलिटी. तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर. ऑप्शन नंबर 1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. एंटोनिम लिखना है आपको. किसका एंटोनिम लिखना है? शिल्पी हैज ए फिक्स्ड इंडिफरेंस एंड ऑब्सेशन टुवर्ड्स प्रॉब्लम्स इन लाइफ. और एंटोनिम ऑफ द वर्ड फेटिस. चूज द फेटिस. इस सेंटेंस में फेटिस वर्ड का
एंटोनिम कौन सा है फेटिस का। तो फेटिस का पहले हमको सिनोनिम जानना पड़ेगा। फेटिस का सिनोनिम होता है ऑब्सेशन। फेटिस ऑब्सेशन, ऑब्सेशन मतलब एक इस तरह का आइडिया जिसको हम हमेशा अटेन करने के लिए हम उसी में हमेशा लगते हैं, एक जिद, ऑब्सेशन हो जाता है। तो इसका एंटोनिम लिखना है। इसका एंटोनिम क्या होगा? ये नहीं होगा, प्रॉब्लम्स भी नहीं होगा। ऑब्सेशन तो इसका सिनोनिम है और ये हो जाएगा इसका एंटोनिम, इंडिफरेंस। ऑब्सेशन हो गया जिसको हम हमेशा मान के रखते हैं, ऑब्सेस्ड विथ आइडिया, अपने दिलो दिमाग में बैठा करके। और इंडिफरेंस का मतलब कि कोई हमें अंतर ही नहीं पड़ता है। तो फेटिस का एंटोनिम हो गया इंडिफरेंस, फेटिस का एंटोनिम हो गया इंडिफरेंस और इसका सिनोनिम हो गया ऑब्सेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्लियर का हमें एंटोनिम लिखना है। क्लियर, क्लियर का क्लीन एंटोनिम, इसका सिनोनिम हो गया अनटाइडी। अनटाइडी भी, अनटाइडी क्या हो गया? क्लियर का टाइडी और अनटाइडी है, लेकिन एक्चुअल इसका ये हुआ ओपेक। नाइन्थ, इसका क्लियर मतलब स्पष्ट, ट्रांसपेरेंट। क्लियर का मतलब हो गया क्या? ट्रांसपेरेंट। सिनोनिम हो गया ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। तो इसका एंटोनिम हो गया ओपेक, जिसके थ्रू हम देख नहीं सके, आर पार जिसको देख नहीं सके, जिससे उसको हम कहते हैं ओपेक। और इसका सिनोनिम हो गया ट्रांसपेरेंट। अब आप देखिए नेक्स्ट वन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम that can substitute the underlined segment in the given sentence. This incident occurred without a warning. To occur without warning, इसके लिए एक हमें ईडियम लिखना है। ये होता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, वज्रपात हो जाना, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। टू occur an evil event, a very bad event without warning, इसको हम कहते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। दूसरे वर्ड्स जो है प्ले डेविल्स एडवोकेट, ऑन थिन आइस, ऑन थिन आइस मीन्स अनसेफ, इन ए प्रिकेरियस सिचुएशन। डेविल्स आई मीन्स टू फॉरवर्ड द व्यूज ऑफ योर ओपोनेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। ग्रामेटिकल एरर वाले पार्ट को आपको पॉइंट आउट करना है, दैट विल बी योर आंसर। Identify the segment that contains a grammatical error. Maruti likes adventure story, especially an adventures of Tarzan. तो एन है तो एन एडवेंचर्स तो होगा नहीं, एन एडवेंचर होना चाहिए था। तो यही एरर वाला पार्ट है, एन एडवेंचर्स ऑफ टार्जन। या तो केवल एन नहीं रहना चाहिए, नहीं तो यहाँ एडवेंचर लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वॉइस चेंज करना है। मीरा इंस्टॉल्ड द न्यू सॉफ्टवेयर ऑन हर कंप्यूटर। तो क्या बनाएंगे? द न्यू सॉफ्टवेयर वॉज इंस्टॉल्ड ऑन हर कंप्यूटर बाय मीरा। न्यू सॉफ्टवेयर वॉज इंस्टॉल्ड बाय मीरा ऑन हर कंप्यूटर। द न्यू सॉफ्टवेयर वॉज इंस्टॉल्ड। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 3, जहां वर है उसको तो हटा ही देंगे, इज भी नहीं चाहिए, हेड भी नहीं चाहिए, ऑप्शन बचा वॉज, सीधा आंख बंद करके लिख देंगे कि यही सही है, क्योंकि वॉज वाला और कोई है नहीं, तो इसमें और दूसरा पार्ट कोई गलत हो ही नहीं सकता है। अब आइए देखिए, सेंटेंसेस ऑफ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, यू हैव टू अरेंज देम। ये देखिए, एनिमा इज ए स्टाइल ऑफ एनिमेशन पॉपुलर इन जापानीज फिल्म। तो ये सेंटेंस देखने से ये पहले पता चल जाता है कि ये पहला पार्ट हमारा ए ही होगा, ए होगा। अब देखिए ए कहाँ है? ये आप देखिए, ए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन्हीं दोनों में से कोई होगा। इसको तो हम इकट्ठी कर देते हैं,
अब दूसरा देखिए, मॉडर्न एनीमे बिगेन इन 1956 एट द टर्न ऑफ 21st सेंचुरी एनीमे बिगेन मच ऑफ द जेनर इज एम्ड एट सी एनीमे इज ए स्टाइल ऑफ एनिमेशन पॉपुलर इन जापानीज फिल्म। उसके बाद क्या है कि या तो ये आना चाहिए था, बी आना चाहिए था, बी, लेकिन बी किसी में नहीं है तो बी आएगा नहीं, और सी अभी नहीं आएगा, क्योंकि एनीमे के बारे में यहां बताया गया है मच ऑफ द जेनर इज एम्ड एट चिल्ड्रेन की एनीमे है क्या, बट एनीमे फिल्म्स आर समटाइम्स मार्क्ड बाय एडल्ट थीम्स एंड सब्जेक्ट मैटर, तो ए डी और उसके बाद बी। मॉडर्न एनीमे बिगैन इन 1956 एंड फाउंड लास्टिंग सक्सेस इन 1961, और ये लास्ट सेंटेंस हो गया सी। अब यहां देखिए आपको जो 3 और 4 में जो अंतर दिख रहा है, डी तो लास्ट सेंटेंस होगा नहीं, डी तो अभी डेवलपमेंट है, इस पैराग्राफ में डी तो डेवलप कर रहा है, डी डेवलप कर रहा है, तो ये डी होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम लिखना है किसका, सी इज अ वेटरन जर्नलिस्ट नन फॉर हर पावरफुल राइटिंग स्टाइल। वेटरन मीन्स अ पर्सन who is multifaceted, skilled in so many spheres of life. She is a veteran journalist. और इसका एंटोनिम लिखना है तो इसका क्या हो जाएगा, नोवाइस, मतलब अप्रेंटिस, नया आदमी, न्यू वन। नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द सर्मन, सर्मन क्या होता है, उपदेश को बोलते हैं। प्रीचिंग्स, द प्रीचिंग्स ऑफ द प्रीस्ट वॉज वेरी शॉर्ट एंड, क्या होगा, शॉर्ट एंड कंसाइज होता है, ये आपको याद रखना है। ये वर्ड ये एक साथ आते हैं, शॉर्ट एंड कंसाइज मतलब ब्रीफ, ब्रीफ संक्षिप्त रूप में, ब्रीफ, शॉर्ट एंड कंसाइज एक साथ आते हैं, शॉर्ट एंड कंसाइज, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ये, कॉजिंग और वांटिंग टू कॉज हार्म और इविल टू समवन, क्या हो जाएगा, केवोटिक नहीं होगा, रैंकर होता है एनिमिटी, लेकिन हमें यहाँ पर क्या चुनना है, एक ऐसे आदमी को हु कॉजेज और हु कॉजेज हार्म टू समवन, तो क्या हो जाएगा, मैलेवोलेंट, मैलेवोलेंट। इंसिपिड होता है मोनोटोनस, इंसिपिड का मतलब होता है मोनोटोनस, ये भी याद रखिएगा, वर्ड मीनिंग में सिनोनिम्स में आता है मोनोटोनस। और ये हो गया मेलेवोलेंट, मेलेवोलेंट का एंटोनिम होता है बेनीवोलेंट। नाउ नेक्स्ट वर्ड, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। माई एनर्जी वेंट, एंटोनिम लिखना है, तो देखिए डिक्लाइन भी हो गया, इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया, डिम्ड भी सिनोनिम हो गया, अबेटेड कम होना ये भी सिनोनिम हो गया, तो इसका एंटोनिम क्या हो गया, ग्रीव, इंक्रीज बढ़ा, विंड, विंड मीन्स डिक्रीज और ग्रीव मीन्स बढ़ा, इंक्रीज, वेन मीन्स डिक्रीज, receded, decrease. Now next sentence, some sentences with spelling errors are given, select the sentence with no error। ऐसे सेंटेंस देखना है जिसमें कोई एरर ना हो। The psychologists who are major part of the investigation interviewed the witnesses, तो इसमें सारे सही हैं। देखिए साइकोलॉजिस्ट का स्पेलिंग सही है, मेजर का स्पेलिंग, इन्वेस्टिगेशन का स्पेलिंग, इंटरव्यूड का भी है, ये भी सही है। यहां पर क्या है, साइकोलॉजिस्ट का स्पेलिंग गलत है, यहां पर भी साइकोलॉजिस्ट का स्पेलिंग गलत है, और यहां क्या है, यहां विटनेसेज का स्पेलिंग गलत है, यहां पर भी, यहां दो गलती है, यहां पर विटनेसेज का स्पेलिंग गलत है। डब्ल्यू विटनेस में होता है WITNESS, यहां साइकोलॉजिस्ट सही है। तो ये सेंटेंस है जिसमें
सारे स्पेलिंग सही हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट वन, सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, इसको भी अरेंज करना है। द मूवमेंट बिगैन इन रिएक्शन टू द अगलीनेस ऑफ द इंडस्ट्रियल एज, तो द मूवमेंट बिगैन ये हो गया हमारा पहला। ट्वेंटियथ का अभी हम देखते हैं। दिस आइडिया वाज एम्प्लीफाइड बाई एस्टेसियन वो जो, अब ये देखिए ये मूवमेंट ये डेवलपमेंट पार्ट है, ये पहला नहीं होगा। एस्थेटिसिज्म वाज a European arts movement which centered on the doctrine that art exists for the sake of its beauty alone, तो ये पहला सेंटेंस हो गया पहला। उसके बाद क्या है, एस्थेटिसिज्म के बारे में यहां पर डिस्क्राइब किया हुआ है। तो एस्थेटिसिज्म और क्या है, इट्स फिलोसफिकल फाउंडेशंस वर लेड इन 18th सेंचुरी, तो सी के बाद आ गया सी के बाद डी नहीं आएगा, ये आ गया। द मूवमेंट बिगैन इन रिएक्शन टू अगलीनेस ऑफ द इंडस्ट्रियल एज, यहां पर इंडस्ट्रियल एज की को क्रिटिसाइज किया गया है, आर्ट्स एंड कल्चर को एडमायर किया गया है और इंडस्ट्रियल एज को क्रिटिसाइज किया गया है। तो पहला सेंटेंस हो गया सी, दूसरा हो गया सी ए और तीसरा डी, देन लास्ट वन इज द आइडिया वाज एम्प्लीफाइड बाय JW वॉन गोथे, JLT एंड अदर्स इन जर्मन। तो इस तरह से आंसर हो गया हमारा CATB। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव ए पैराग्राफ एंड 5 क्वेश्चंस आर देयर। तो सोशल मीडिया कैन हैव डैश इफेक्ट्स ऑन मेंटल हेल्थ, सोशल मीडिया का मेंटल हेल्थ पर क्या इफेक्ट होगा, with studies suggesting that excessive use can lead to feelings of anxiety, depression and loneliness। जब हम सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा, डिट्रीमेंटल इफेक्ट होगा, हार्मफुल इफेक्ट होगा, पर्निशियस इफेक्ट होगा। तो यहां देखिए पॉजिटिव गलत हो गया, पॉजिटिव नहीं, जब एक्सेसिव यूज करते हैं मास मीडिया का तो डिलीरियस नहीं, डिजायरस नहीं, डेट्रीमेंटल मीन्स हार्मफुल, हानिकारक, हार्मफुल इफेक्ट, तो हो गया ये हमारा ऑप्शन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट वन, टू कम्बैट दीज नेगेटिव इफेक्ट्स एक्सपर्ट्स रिकमेंडेड सेटिंग रूल्स फॉर सोशल मीडिया यूज, ये क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो फिर क्या हुआ, एक्सपर्ट्स ने कुछ रूल बनाए कि सोशल मीडिया को हमको कैसे यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर स्ट्रेटेजी इंक्लूड विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली इन पर्सन, इसमें देखिए क्या हो जाएगा, अदर स्ट्रेटेजीज इंक्लूड डैश, अदर स्ट्रेटेजीज इंक्लूड क्या होगा, इंटरेस्टिंग नहीं होगा, कोऑपरेटिंग भी नहीं होगा, इंटरेक्टिंग विथ फ्रेंड्स। आपको इंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया के अलावा क्या करना है, अपने फ्रेंड से इंटरेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया, थर्ड वाला भी हो गया इंटरेक्टिंग। विथ फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट वन, engaging in hobbies or physical activity and seeking professional क्या, प्रोफेशनल गाइडेंस, देखिए क्या है यहाँ पर, प्रोफेशनल गाइडेंस। जब हम इंटरेक्ट करेंगे फ्रेंड से या एक्सपर्ट से तो हमको क्या मिलेगा, गाइडेंस मिलता है, प्रोफेशनल गाइडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, As such,
it's important to be of its potential drawback, मतलब आने वाले खतरे से हमको अवेयर होना जरूरी है। टेक स्टेप्स टू यूज इट इन ए हेल्दी एंड बैलेंस्ड वे। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर। अब देखिए आप क्या क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब यहाँ अवेयर नहीं दिया हुआ है, एक्सेप्टेबल तो डाउटफुल हो जाता है। कॉग्निजेंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी कॉग्निजेंट, जानकार होना जरूरी है। कॉग्निजेंट का मतलब क्या होता है, अवेयर। So friends, we have done all the questions, all 25 questions. Thank you very much. We will meet each other in next class. Thank you very much once again.